मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गूंजा है। बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेशी सरकार हाय हाय के नारे लगे। सदन में रेल हादसे को लेकर भी हंगामा देखने को मिला। तो आज 2 बजे तक के लिए कार्यवाही जो है वह स्थगित कर दी गई है। और मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की अगर बात करें तो तीसरे दिन भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। और खास करके जो रेल हादसा सामने आया या फिर सदन में बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है एक बार फिर से उठा। बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। लगातार डेमोग्राफी पर बात हो रही है। बांग्लादेशी सरकार हाय हाय के नारे भी इस दौरान लगाए गए। वहीं सदन में रेल हादसे को लेकर भी हंगामा देखने को मिला। तो सदन में रेल हादसे को लेकर के बवाल हुआ और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मानसून सत्र के तीसरे दिन भी हो हंगामा देखने को मिला है। तो विपक्ष लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ पर सवाल उठा रहा है। इसके साथ साथ रेल हादसे को लेकर भी हंगामा देखने को मिला। बांग्लादेशी सरकार के हाय हाय के नारे भी लगे और सदन के अंदर की ये तस्वीर है जहां तीसरे दिन भी हंगामा हुआ। रेल हादसा सुबह सुबह हुआ है। एक चिंता का यह सबक है क्योंकि बार बार इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है और भारत सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है। इसके बिल्कुल तो देखिए ये तस्वीर है जहां पर इस हादसे पर सवाल है और इस हादसे को लेकर के सरकार से भी सवाल पूछा गया है। और हालांकि अगर बात करें हेमंत सरकार की तो अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि जो प्रदेश के मंत्री हैं उनकी रवानगी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच सदन में आज इस रेल हादसा का मुद्दा जो है वो गर्म रहा। इसके साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठ की अगर बात करें तो बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं खासकर के बीजेपी नेताओं की वो सामने आ रही कि किस तरीके से जो डेमोग्राफी है वो झारखंड की बदल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए किस तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं और कैसे जो डेमोग्राफी उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। और इस मसले को लेकर के आज हो हंगामा देखने को मिला है। यानी कि तीसरे दिन भी विपक्ष आज इस मसले पर हमलावर नजर आया है। तो बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेशी सरकार हाय हाय के नारे भी लगे। सदन में रेल हादसे को लेकर भी हंगामा हुआ। तो देखिए झारखंड विधानसभा में चक्रधरपुर रेल मंडल हादसे को लेकर के सवाल उठाए गए। इसके साथ साथ लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो घुसपैठियां हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं और यहां पर आकर के वो शादी करते हैं और एक साजिश के तौर पर उनकी यहां पर उपस्थिति जो है वो दर्ज होती है। और ऐसे में जरूरत है कि ये घुसपैठ ना हो और इस घुसपैठ पर सवाल उठाया गया। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, आज तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा रेल हादसे को लेकर के बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। क्या कुछ हुआ सदन में? देखिए सदन आज भी हंगामेदार रहा है और खास करके जो कह सकते हैं कि रेल हादसा का जो मुद्दा है उसमें खास कर केंद्र सरकार को सदन में वो की ओर से उठाए गए थे। तमाम में सदन में आकर के जो नाराजगी है अपना जो मुद्दों को जो सुनाया। लेकिन इसी बीच जो है टीम है उसका रवाना किया गया है ग्राउंड जीरो की ओर। और इसमें आपको मंत्री बनते हैं और मंत्री दीपक बिरुआ यहाँ 10 अगस्त को भेज दिया और हेमंत सोरेन के निर्देश से रवाना किया गया। साथ ही कहा है जो भी हर संभव आर्थिक सहायता है वो जाकर के आप पीड़ितों को उपलब्ध कराएं। तो कुल मिलाकर आज सदन में रेल हादसे को लेकर के ये अभी जोरदार तरीके से गूंजा। तब इस मुद्दे पर महिला देने की कोशिश कर विपक्ष जो है जो लगातार को उठा सत्ता पर करने की कोशिश कर रहा था। चलिए बिल्कुल, तो विपक्ष का हमलावर रुख नजर आया इन मसलों पर। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। सुबह हुआ है। एक चिंता का यह सबक है क्योंकि बार बार इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है और भारत सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है। इसके सचेत होना चाहिए। रेल हादसा सुबह सुबह हुआ है। एक चिंता का यह सबक है क्योंकि बार बार इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है और भारत सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है। इसके सचेत होना चाहिए। रेल हादसा सुबह सुबह हुआ है।
एक चिंता का यह सबक है, क्योंकि बार बार इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है। और रेल हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। घटनास्थल के पास अस्थायी हेलीपैड बनाया जा रहा है और संभावना यह कि रेल मंत्री या रेल राज्य मंत्री आ सकते हैं। तो घटनास्थल पर अस्थायी हेलीपैड बन रहा है। लगातार केंद्र सरकार की भी नजर इस पूरे हादसे पर, और ऐसे में बताया जा रहा है कि रेल मंत्री यहां पर पहुंच सकते हैं या फिर रेल राज्य मंत्री के आने की संभावना यहां पर जताई जा रही है, क्योंकि जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो उस तस्वीर में दिख रहा है कि हेलीपैड का जो निर्माण है वो किया जा रहा है, यानी कि जो चॉपर है वो यहां पर रेल राज्य मंत्री या रेल मंत्री का उतरेगा। इसके साथ साथ ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, और एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। प्रबंधन हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रबंधन, अब जो अस्थायी हेलीपैड बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि रेल मंत्री या रेल राज्य मंत्री पहुंचेंगे और किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है इस पूरे हादसे की? जगह पर जहाँ पर रेल घटी है, यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है, और आप देख सकते हैं हेलीपैड भी यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर पहुंचा हुआ भी है, और इस हेलीकॉप्टर पर स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता और उनके साथ में विधायक दशरथ गंगराय पहुंचे हैं। ऐसे भी आपको बता दें कि यहाँ पर इसी जगह पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भी पहुंचने की भी यहाँ पर चर्चा है कि वो भी हेलीकॉप्टर से आएंगे, और इसके साथ साथ रेल मंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस हेलीपैड के चारों तरफ यहाँ पर गाँव के भीड़ है। इसके अलावा भारी संख्या में आसपास के जो लोग हैं इस रेल दुर्घटना को यहाँ देखते पहुंचे हुए हैं, लेकिन रेल के जो दुर्घटना चलती है उसे पूरी तरह घटना से दूर रखा है, और पूरी स्तर पर किस तरह त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल को पूरी तरह दुरुस्त किया जाए, इस काम को लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिला के जो उपायुक्त है नवीन शुक्ला, उन्होंने भी अपने जिला के सारे अधिकारी को दुर्घटना के कार्य में लगा दिया गया है। हर विभाग बांटा गया है, यानी कि दुर्घटना ट्रेन के अंदर में अगर किसी का सामान छूटा हो या किसी का कुछ किस तरह की है, तो सारे एक विभाग जो है उसका निरीक्षण करेंगे, देखेंगे और वो नोट करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर देख सकते कि जिला शिक्षा पदाधिकारी भी है, हम उनसे भी बात करते हैं जो कार्य सौंपा गया है, किस कार्य सौंपा गया था, और अभी यहाँ पर कार्य देखने को मिल नहीं रहा है। नवल किशोर सिंह। हाँ बोलिए, किस तरह का यहाँ पर आपको कार्य सौंपा गया है? रेलगाड़ी के अंदर डीसी साहब के द्वारा आदेश हुआ है, रेलगाड़ी के अंदर में। चलिए बिल्कुल, तो ग्राउंड से रिपोर्ट संवाददाता प्रबंधन हमारे साथ लगातार दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपडेट आपसे हम लेंगे, और देखिए बढ़ेंगे आगे। निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम ने मोर्चा खोल दिया है। जेएमएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और निशिकांत दुबे को घुसपैठिया बताते हुए झारखंड से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि निशिकांत दुबे ने अपने बयान में संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। बहुत बड़ा घुसपैठिया सांसद जो देवघर में भागलपुर से घुसपैठ करके आकर के यहाँ सांसद बना हुआ है, वह संसद में बयान देता है कि यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया संथाल परगना बिहार और बंगाल की सीमा को मिला करके। तो ये घोर झारखंड विरोधी मानसिकता का परिचायक है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को पहले घुसपैठिया मानते हुए यहाँ से झारखंड से बाहर करने की मांग करते हैं। तो देखिए, निशिकांत दुबे को झारखंड से बाहर किया, ये जेएमएम का कहना है। और देखिए जेएमएम सड़कों पर उतरा हुआ है। निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम का ये विरोध। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका ब्रह्मकुमारी निर्मला दीदी से मुलाकात की। मौके पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी मौजूद रही। इस दौरान ब्रह्मकुमारी निर्मला दीदी ने मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ खुशहाल जीवन और सफलता की कामना की है। झारखंड में हाथियों के आतंक की खबरें आए दिन सुनने को मिल जाती है। गजराज का गुस्सा कभी घरों पर निकलता है तो कभी फसलों पर। कभी कभी हाथियों का आतंक लोगों की जान पर बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथियों के गुस्से का कारण? क्या आप जानते हैं कि हाथी अचानक आक्रामक कैसे हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं